एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, पास के एक जंगल में एक साधु आग के सामने ध्यान लगाए बैठे थे। उनकी आंखें बंद थी, लेकिन उनका चेहरा हल्की मुस्कान से भरा था, जैसे वह कोई गहरी बात समझ रहे हो। अचानक एक युवा लड़का जो राह भटक गया था, डरते डरते साधु के पास पहुंचा और पूछा, बाबा, ये आग तो जलाती है, फिर आप हंस क्यों रहे हो? साधु ने मुस्कुराते हुए ही आंखें खोली, लड़के की तरफ देखा और बोले, बेटा, इस आग में केवल जलाने की शक्ति नहीं, बल्कि जीवन को नए रंग देने की ताकत भी है। लड़का हैरान हुआ। उसने और पूछा, कैसे? आग तो सब कुछ राख कर देती है, फिर उसमें से नया जीवन कैसे? उस पर साधु ने कहा कि बेटे, आज मैं तुम्हें एक ऐसे त्योहार के बारे में बताता हूं जो जीवन को देखने का एक अनोखा तरीका भी है। आग से लेकर रंग तक, राख से लेकर प्रेम तक, यह कहानी तुझे बहुत कुछ सिखाएगी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रंगों के त्योहार होली की और जानेंगे होली के आध्यात्मिक और धार्मिक अर्थ के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर भी करें। होली केवल रंगों और उल्लास का पर्व ही नहीं है, बल्कि इसके पीछे कई ऐतिहासिक, पौराणिक, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रहस्य भी छिपे हुए हैं। यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है और साथ ही सामाजिक और सांस्कृतिक समरसता का भी संदेश देता है। भारत के विभिन्न हिस्सों में, यहां तक कि विदेशों में भी इसे अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है, जो इसकी विविधता को दर्शाता है। साधु ने सबसे पहले उस बालक को प्रहलाद और होलिका की कथा सुनाई। होली का सबसे प्रसिद्ध पौराणिक संदर्भ भक्त प्रहलाद और होलिका की कहानी से जुड़ा है। दुष्ट राजा हिरण्यकश्यप ने अपनी शक्ति के अहंकार में आकर स्वयं को भगवान घोषित कर दिया था और अपने पुत्र प्रहलाद को, जो कि भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे, उनको विष्णु भक्ति छोड़ने के लिए विवश किया। लेकिन जब वह अपने इरादों में सफल नहीं हुआ तो उसने अपनी बहन होलिका के साथ मिलकर षड्यंत्र किया और उससे प्रहलाद को आग में जलाने के लिए कहा। होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि अग्नि उसे जला नहीं सकते, तो उसने प्रहलाद को अपनी गोद में लिया और जाकर अग्नि में बैठ गई। लेकिन जैसे ही वह प्रहलाद के साथ अग्नि में बैठी तो उसकी कपट नीति के कारण वह स्वयं जलकर भस्म हो गई, जबकि प्रहलाद सुरक्षित बच गया। यह कथा हमें सिखाती है कि अधर्म और अहंकार का अंत निश्चित होता है और सत्य और श्रद्धा हमेशा जीत होती है। इसके बाद साधु ने बालक से होली की एक और कहानी बताई। यह कहानी है श्री कृष्ण और श्री राधे की प्रेमपूर्ण होली के बारे में। श्री कृष्ण और राधा की होली भी इस त्योहार से जुड़ी एक महत्वपूर्ण कथा है। माना जाता है कि जब श्री कृष्ण बाल्यावस्था में थे तो वे अपने सांवले रंग को लेकर बड़े चिंतित रहते थे। उन्होंने माता यशोदा से पूछा कि मां, राधा गोरी क्यों है और मैं सांवला क्यों हूं? इस पर माता यशोदा ने उन्हें कहा कि पुत्र, ये त्वचा तो सिर्फ हमारा आवरण मात्र है, इसको लेकर कभी भी चिंतित या दुखी नहीं रहना चाहिए। सारे रंग ही तो भगवान के बनाए हुए हैं। और इसके बाद भगवान श्री कृष्ण के मन में यह भाव आया कि वह श्री राधा पर रंग लगाएं। श्री कृष्ण ने राधा और उनकी सखियों के साथ होली खेली और यह परंपरा बाद में एक उत्सव के रूप में मनाई जाने लगी। आज भी मथुरा और वृंदावन में यह होली विशेष रूप से मनाई जाती है। इसे फूलों की होली के नाम से भी जाना जाता है। अब आगे बढ़ते हुए मैं आपको होली के वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण के बारे में भी बताता हूं। फाल्गुन मास के अंत और चैत्र मास के आरंभ में मौसम परिवर्तन होने के कारण वातावरण में बैक्टीरिया और वायरस तेजी से पनपते हैं। होलिका दहन के दौरान जलने वाली लकड़ियां एक नेचुरल एयर प्यूरिफायर की तरह काम करती हैं, जिससे वातावरण शुद्ध होता है। इसके अलावा होली पर खेला जाने वाला रंगोत्सव भी स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता था, जब प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता था।
आजकल जो लोग आर्टिफिशियल कलर्स का प्रयोग करते हैं वह बिल्कुल नहीं करना चाहिए और जहां तक हो सके नेचुरल कलर्स के साथ ही होली खेलनी चाहिए। गुलाल, हल्दी, नीम और चंदन से बने रंग त्वचा और सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होते थे। होली का आध्यात्मिक महत्व भी बड़ा गहरा है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने अंदर की नकारात्मकता को, अपने अंदर के अहंकार को और ईर्ष्या को खत्म करके नए सिरे से जीवन जीना चाहिए। होलिका दहन इस बात का प्रतीक है कि हमें अपनी बुरी आदतों और बुरे विचारों को जलाकर अपनी आत्मा को शुद्ध करना चाहिए और एक शुद्ध जीवन जीना चाहिए। आइए जानते हैं कि भारत में अलग अलग जगहों पर कैसी अनोखी होली खेली जाती है। सबसे प्रसिद्ध होली निर्विवाद रूप से कहा जाए तो बरसाने की लठमार होली होती है। उत्तर प्रदेश के बरसाना में होली एक अनोखे ही अंदाज में मनाई जाती है जिसे लठमार होली कहा जाता है। इसमें महिलाएं पुरुषों को लाठियों से मारती हैं और पुरुष उन्हें ढाल से बचाने का प्रयास करते हैं और साथ ही रंग भी लगाते हैं। यह परंपरा श्री कृष्ण और राधा की प्रेम क्रीड़ा से भी जुड़ी हुई है। इसके बाद जो बहुत ही प्रचलित होली है वो मथुरा वृंदावन की फूलों की होली है, जहां फूलों से होली खेली जाती है। इसे रंगों की जगह गुलाब, गेंदा और अन्य सुगंधित फूलों का उपयोग किया जाता है, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो जाता है। काशी जो बाबा विश्वनाथ की नगरी है, वहां भस्म होली खेली जाती है। इसमें लोग रंगों की जगह भस्म, राख का प्रयोग करते हैं, जो जीवन के क्षणभंगुर होने का संदेश देती है और हमारे अंदर के अहंकार को नष्ट करती है। राजस्थान के शाही परिवारों में होली बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है। इसमें हाथियों, घोड़ों और ऊंटों की सवारी के साथ पारंपरिक नृत्य और संगीत का आयोजन किया जाता है, जिससे यह त्योहार और भी भव्य रूप ले लेता है। हमारे योद्धाओं के राज्य पंजाब की योद्धा होली भी बहुत ही मशहूर है। इस होली को पंजाब में होला मोहल्ला के रूप में मनाया जाता है। यह खास तौर से सिख योद्धाओं द्वारा खेली जाती है, जिसमें घुड़सवारी, तलवारबाजी और मार्शल आर्ट का प्रदर्शन किया जाता है। आगे बढ़ने से पहले एक सवाल आपसे, अगर आपको मौका मिले तो आप इतिहास की किस होली का हिस्सा बनना चाहेंगे? क्या आप श्री कृष्ण और श्री राधे की प्रेममयी होली में शामिल होना चाहेंगे या फिर बरसाने की लठमार होली का आनंद लेना चाहेंगे? या फिर आप हमें बताएं कि आपके यहाँ होली किस तरह मनाई जाती है। नीचे कमेंट में हमें जरूर बताइए, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। अब हम होली से जुड़े कुछ अनोखे और अनजाने तथ्य जानते हैं। क्या होली सिर्फ भारत में ही मनाई जाती है? तो इसका उत्तर है नहीं। होली केवल भारत तक ही सीमित नहीं है। नेपाल, मॉरिशस, बांग्लादेश, श्रीलंका, अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कई देशों में जहां भी भारतवासी हैं वहां यह धूमधाम से मनाई जाती है। क्या आप जानते हैं कि होली में खेला जाने वाला सबसे पहला रंग कौन सा था? प्राचीन काल में होली में सबसे पहले हल्दी का प्रयोग रंग के रूप में किया गया था, क्योंकि यह एक बहुत ही अच्छा एंटीसेप्टिक है और हल्दी आयुर्वेदिक गुणों से भी भरपूर होती है। क्या आप जानते हैं कि सबसे लंबी खेली जाने वाली होली कहाँ मनाई जाती है? उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र की होली सबसे लंबी होली है, जो पूरे 1 महीने तक चलती है। इसमें संगीत, नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर और आसपास के इलाके में भी होली कई दिनों तक खेली जाती है। होली के बाद एक नक्षत्र का समय आता है, वो कभी 4 दिन में भी हो सकता है, कभी 7 दिनों में भी हो सकता है। तो उस नक्षत्र तक और उस दिन तक होली खेली जाती है कानपुर और उसके आसपास के इलाके में। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि होली सिर्फ रंगों का त्योहार ही नहीं, बल्कि इतिहास, प्रेम, विज्ञान और अध्यात्म का अनोखा संगम है। यह त्योहार हमें सिखाता है कि अंधकार के बाद प्रकाश जरूर आता है। बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, सत्य और भक्ति हमेशा विजयी होते हैं। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें। और आपने अगर हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो में हम और भी अच्छी कहानियां आपके लिए लेकर आएंगे। जय श्री कृष्ण।